अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। हाँ जी, आज ये हमारा वो लुक है जिसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। ये हमारी बहुत प्यारी सी मॉडल है, इनका हमने बारात का लुक क्रिएट किया है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें। सबसे पहले इनको मैंने डर्मा का बेस लगाया है। डर्मा इसका नाम है, ये बहुत अच्छा है, ऑयल फ्री है ये, और ये नॉन क्रीजी है, ये बहुत लाइट वेट है और बहुत ही कमाल का है। इसके बाद मैं अपना ऑल टाइम फेवरेट यूज़ कर रही हूँ प्राइमर, जो कि है मिस रोज़ का पर्ल प्राइमर है। और ये पोर्स ज़ीरो कर देता है, आपके ओपन पोर्ट्स जो होते हैं ये ज़ीरो कर देता है। और स्किन जितनी भी आपने प्रेप करनी है उस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आप 5-5 मिनट का गैप दें। इनको यहाँ पे मैं क्रायोलॉन FS38 यूज़ कर रही हूँ। इनके पूरे फेस पे, इनकी गर्दन पे, हर जगह मैं इसको लगाऊंगी। और आपने इसकी बहुत कम मिकदार भी नहीं रखनी और बहुत ज़्यादा भी नहीं रखनी। कई दफ़ा हमारा जो बेस होता है वो स्लिप कर जाता है जस्ट बिकॉज कि हमने नीचे स्किन पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा मिकदार में स्टिक लगाई हुई होती है। आप ज़्यादा से ज़्यादा फाउंडेशन यूज़ करें, क्योंकि ऐसा होता है कि कई दफ़ा लोगों के फेस कहते हैं कि जी हमारे जो है वो बेस स्लिप कर गई है। एक तो आपने स्किन प्रेप नहीं किया, फिर ऊपर से आपने इतनी ज़्यादा मिकदार में स्टिक लगा दी है। आप ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड फाउंडेशंस पे काम किया करें ताकि वो आपका जो निखार है वो खुल के आए और बेस ग्रीजी ना हो, स्लिप ना करे। इसके बाद मैं इनको काशीज़ की फाउंडेशन यूज़ करूँगी। मैं यहाँ पे 2 काशीज़ की फाउंडेशन को मैंने यूज़ किया है। एक मैंने थोड़ा फेयर टोन में रखा है, एक मैंने लाइट टोन में रखा है, ताकि इनका जो है वो फेस कॉम्प्लेक्स जो है वो इक्वल हो जाए। और फिर मैं इसको बहुत अच्छे से ब्लेंड करूँगी। अच्छा, इसको ना आपने डैप डैप करना है। आपने इसको जो है वो, काफ़ी लोग होते हैं जो जी रगड़ते रहते हैं फेस को, वैसे आपने बिल्कुल भी नहीं करना। आपने जस्ट स्किन पे टैप करना है तो आप महसूस करेंगे कि जो बेस आप पौना घंटा, आधे घंटे में बनाते थे वही आपका 5 मिनट में सेट हो जाता है। मुझे ब्राइडल बेस में ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 मिनट लगते हैं। अगर मैं अपनी स्किन ब्राइडल की प्रेप करूं तो विदाउट प्रेप किए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पूरे 5 मिनट लगते हैं। कई दफ़ा मैंने सुना है, मेरे पास ब्राइडल्स आती हैं, आप ही हमें 4-4 घंटे फ़लाँ जगह पे बिठा के रखा है, हमारा बेस सेट किया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आप जितना स्किन को डिस्टर्ब करोगे स्किन उतनी डिस्टर्ब होगी। अगर आप खाली रोज़ वाटर लगा के भी बेस सेट कर लोगे तो वो बहुत अच्छी होगी। आपने टैप बहुत अच्छे से लेकिन करना है इधर। इसके बाद मैं ये मेबेलिन का जो है कंसीलर यूज़ करूँगी। ये मेरा मोस्ट फेवरेट कंसीलर है। ये आपकी स्किन की जो छाइयाँ होती हैं उनको बहुत अच्छे से कवर कर देता है। और ये तो मस्ट है, कंपलसरी है। आप पार्टी मेकअप करें, आप ब्राइडल मेकअप करें, अगर आपने कंसीलर यूज़ करना शुरू कर दिया है तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं अपनी हर वीडियो में, अभी तक की हर वीडियो में कंसीलर यूज़ क्यों करती हूँ। क्योंकि कंसीलर के फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। ये ग्रीजी नहीं होता है। ये कई दफ़ा आँखों के नीचे जो है लोग कहते हैं जी हमारी बेस ग्रे हो जाती है आँखों के नीचे, कान के इर्द गिर्द, और सबसे ज़्यादा जो है आपकी आंखों के ऊपर आईब्रोज के पास जो है वो बहुत ज़्यादा बेस स्लिप कर जाती है। ऐसा कुछ नहीं होगा अगर आप उन जगहों पे कंसीलर यूज़ कर लेंगे। इसके बाद मैं ये मिस रोज़ का लिक्विड ब्लश यूज़ करूँगी। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे पास मिस रोज़ के ये कम से कम मैक्सिमम हर कलर शायद हो, मैं इसको बहुत प्रेफर करती हूँ। ये जो है ना, ये इसका रिज़ल्ट बहुत कमाल का है और ये बिल्कुल भी आपका बेस रिमूव नहीं करता। इसको भी आपने डैप डैप करके यूज़ करना है। पाउडर फॉर्म में अगर आप ब्लश यूज़ करेंगे थोड़ी देर बाद उड़ जाएगा। यहाँ मैं क्रिस्टाइन का लूज़ पाउडर 338 यूज़ करूँगी। ये बहुत ही कमाल का है। मैं यहाँ फेस पाउडर नहीं लगाऊंगी। अक्सर मैं अगर थोड़ा सा भी हैवी बेस बनाती हूँ उसके ऊपर मैं कभी भी फेस पाउडर यूज़ नहीं करती हूँ। स्माइल लाइंस पड़ जाती हैं या आंखों के नीचे लाइंस पड़ जाती है, क्योंकि आपने लेयर बहुत दे दी है स्किन पे। ये आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। आपने बेस की मिकदार भी सही रखनी है। बस लूज़ पाउडर आपने ज़्यादा यूज़ करना है अगर आपने अपनी आईज़ मेकअप नहीं किया, क्योंकि अगर आईज़ मेकअप से पहले आप बेस कर लेते हैं तो जो आईज़ मेकअप के शेड्स होते हैं वो कभी कभी आईज़ पे गिरते हैं, जिसकी वजह से वो अपना निशान छोड़ जाते हैं, तो ग्रे कलर की हमारी बेस हो जाती है। इसलिए हम लोग लूज़ पाउडर को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे और यहाँ हम आंखों के नीचे तो ज़्यादा रखेंगे। इसके बाद मैं जैकलिन हिल की आई शेडो पैलेट यूज़ करूँगी। ये मॉर्फी की पैलेट है। हाँ, थोड़ी एक्सपेंसिव ज़रूर है लेकिन बहुत ही कमाल की इसके
पिगमेंटेशन वाले कलर्स हैं और इसके कलर्स भी बहुत ही कमाल के हैं। इसके बाद मैं इनकी क्रीज लाइन सेट करूँगी। अच्छा, मेरी मॉडल की आईज़ तो बहुत ही कमाल की हैं, बड़ी आईज़ हैं, लेकिन मुझे इनको और बड़ा दिखाना है। और आज जो हम ब्राइडल मेकअप कर रहे हैं ये ज़ीरो ब्लैक शेड के साथ यूज़ कर रहे हैं। इसमें मैंने बिल्कुल भी आईज़ पे ब्लैक शेड यूज़ नहीं किया है। मैं इनकी क्रीज बिठाऊँगी, अच्छे से इसको ब्लेंड करूँगी। और हमारे पास जो ये ब्रश है ये भी मॉर्फी का है और ये भी बहुत कमाल ब्रश है। मॉर्फी जो है ना वो जी इंटरनेशनल ब्रांड है बहुत ही कमाल का। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मोस्ट अफोर्डेबल ब्रांड पे काम करके दिखाऊंगी। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारी एक प्यारी सी मॉडल है जिसका हमने शूट किया है। ये जी है टिकटॉकर और ये बहुत ही कमाल का जो है इनका फेस कट है। जो क्रीज लाइन पे मैंने कलर यूज़ किया है वही अंडर आई पे भी मैं यूज़ करूँगी। अंडर आईज भी मैं उसी के साथ ही सेट करूँगी। कलर्स हम आईज पे बहुत ही कम लगाएंगे, लेकिन एक बात का आपने ख्याल करना है, ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी है। उसी फ्लफी ब्रश के साथ अंडर आईज को भी सेट करेंगे। अच्छा, ये एक ट्रिक है, जिसकी अंडर आई में लाइंस पड़ जाती हैं, आप उनकी अंडर आई पे ऐसे शेड एक फ्लफी ब्रश के साथ लगा सकते हैं। उससे क्या है कि लाइंस अगर पड़ भी जाएं तो फील नहीं होती। जेम्स चार्ल्स की मैं पैलेट यूज़ करूँगी। ये भी मॉर्फी की पैलेट है। इसके भी बहुत पिगमेंटेशन कलर्स होते हैं, ये बहुत ही कमाल की है। मैं सफ़ायर के ब्रश के साथ, एक ब्लेंडिंग ब्रश है उसके साथ थोड़ा थोड़ा सा कलर लेके इसको जस्ट एंड ऑफ द आई में इसको सेट करूँगी। आईज का कॉर्नर दूंगी, उसको भी अच्छे से मैं ब्लेंड करूँगी। यहाँ पे आप देख रहे होंगे हमारी आई खुली खुली और बड़ी बड़ी आई लग रही है और ये बहुत ही प्यारी इसलिए लग रही है कि हम एक पैच नहीं डाल रहे हैं कलर को लेके, जस्ट हम ब्लेंड कर रहे हैं। देख रहे हैं आपके मैं बार बार एक कलर को ले रही हूँ, उसी को ही आईज पे ब्लेंड कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा बारीक आपने ब्रश नहीं लेना और बहुत ज़्यादा हार्श ब्रश भी आपने नहीं लेना है। थोड़ा थोड़ा कलर लेके आपने उसको सेट करना है। अच्छा, जब मैंने भी काम सीख लिया था तो मुझे भी ब्लेंडिंग समझ में नहीं आती थी, तो मैंने घंटों के हिसाब से यूट्यूब पे वीडियोस देखी हैं। उसके बाद मुझे भी समझ में आया है कि इसको ब्लेंड कैसे करते हैं। ये अब हमने जी लगाया है काशीज़ का इंटरफेरेंस गोल्ड कलर। ये मुझे बहुत गोल्ड कॉपर कलर है, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। इसी के साथ देखें मैं कट क्रीज कर रही हूँ। अच्छा, ऐसा भी होता है कि बस इतनी ही लोगों को समझ आती है कि जी कट क्रीज तो सिर्फ कंसीलर करेगा तो या बेस जैसा कोई कलर करेगा। नहीं, इंटरफेरेंस के साथ भी आप बहुत अच्छी कट क्रीज दे सकते हैं। बस मसला कहाँ आता है, लास्ट में जहाँ पे ब्लेंडिंग करना होता है। आप देख रहे होंगे मैं फिंगर की हेल्प के साथ लास्ट पे ब्लेंड कर रही हूँ। ये इसके बाद आप रिजल्ट देख सकते हैं, कोई लाइन नहीं है, कुछ भी नहीं। और मुझे इनकी क्रीज लाइन को सेट करना था, मजीद इसकी जो है कट क्रीज को भी सेट करना था। मुझे इतनी ज़्यादा कट क्रीज पसंद नहीं है तो मैं उसको ब्लेंड कर दूंगी। अगेन जो डार्क शेड मैंने लिया था जेम्स चार्ल्स की पैलेट का, वही थोड़ा सा फिर से लूँगी और उसको अच्छे से दोबारा से ब्लेंड करूँगी ताकि आईज़ हमारी नॉन ग्रीसी लगे और उसमें कोई लाइन या कोई पैच ना दिखे। अगेन मैं जेम्स चार्ल्स की एक पैलेट का डार्क शेड लूँगी, उसी के साथ मैं अंडर आई को सेट करूँगी। ब्लैक शेड में यूज़ नहीं करूँगी। अच्छा, मेकअप सिखाने वाले आपको मेकअप तो सिखा देते हैं लेकिन शायद कुछ ट्रिक्स नहीं बताते हैं। जो मैंने देखा है, जो मेरा एक्सपीरियंस यूट्यूब पे गया है, वो कुछ इस तरीके से गया है कि आपको बारीक से बारीक ट्रिक ढूंढनी पड़ती है। वीडियो को मैंने एक वीडियो को घंटों के हिसाब से देखा है अपना काम सीधा सही रखने के लिए, और मैंने ना दिन देखा है ना रात देखी है। इस काम पे मैंने बहुत मेहनत की है, ये मेरा पैशन है। और जो मेरी ये वीडियो देख रही होंगी जिनका मेकअप पैशन होगा वो मेरी बात को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर रही होंगी। अच्छा जी, क्रायोलॉन का जेट ब्लैक शेड लेके हमने इनकी आईज पे लाइनर लगाया है। फ्रंट से आईज से हमने थोड़ा बारीक लगा के लास्ट में उसको थोड़ा सा मोटा करके उसको लास्ट पे ही ब्लेंड कर दिया है। ये मैं रिपीट में 2 या 3 बार तो ज़रूर करती हूँ, क्योंकि अगर हम फर्स्ट टाइम में ही उसको ही डन कर देंगे ब्लेंड करके तो वो इतना अच्छा और इतनी ज़्यादा फिनिशिंग वाला लुक देगा नहीं। आपने बारीक सा लाइनर लेके एक फ्लैट ब्रश की हेल्प के साथ आपने उसको सेट करना है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि लाइनर के साथ ही लोगों को इल्यूजन आप दिखाओ कि ये हमने शेड यूज़ किया भी है नहीं भी किया। मैं अक्सर देखती होती थी कि यूट्यूब पे वीडियोस जो आती है, इंस्टा पे जो वीडियोस आती हैं वो कुछ इस तरीके की आती है कि ब्लैक तो उन्होंने यूज़ किया नहीं, पर ब्लैक का शेड आ कैसे रहा है ये बात नहीं समझ में आती थी। तो ये बात जब मैंने बहुत बारीकी से समझने की कोशिश की, फिर से मैंने वीडियोज़ को देखा तो मुझे समझ में आया कि उसी को ही आपने लास्ट की आइज़ पे ब्लेंड किया है और वो एक इल्यूजन क्रिएट हो गया है। अब मैं इनके क्रायोलॉन
का शिमर यूज़ कर रही हूँ। ये शिमर मुझे इतना ज़्यादा पसंद है कि इसकी जो फिनिशिंग है, क्रायोलॉन की आप कोई सी भी चीज़ ले लें, उसकी फिनिशिंग तो इतनी कमाल की होती है। हाँ, थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है, लेकिन ट्रस्ट मी वर्थ इट है। अभी फिर से मैं इनके वही ब्लैक लाइनर लगा के उसको दोबारा से सेट करूँगी, ताकि इनकी आई और ज़्यादा प्यारी और प्रोमिनेंट दिखे। अभी इनकी आई को आप देख रहे होंगे, बहुत बड़ी और खुली खुली सी लग रही है। जेम्स चार्ल्स की पैलेट से ही मैंने एक रोज गोल्ड कलर यूज़ किया है इनकी अपर आईज को हाईलाइट करने के लिए। ट्रस्ट मी गाइज, आप अपने काम को थोड़ा सा टाइम दे दो और आप दिल से मेहनत करो तो कोई भी आपको कामयाब होने से रोक नहीं सकता। मैं यहाँ काशीज़ की स्टिक यूज़ कर रही हूँ जिसका नंबर है 07। मैं इनकी आंखों के अंदर इसको लगाऊंगी क्योंकि इसका जो न्यूड कलर है वो मुझे बहुत ज़्यादा पर्सनली पसंद है। मुझे आंखों के अंदर वाइट कलर इतना नहीं पसंद, मुझे ब्लैक शेड भी नहीं पसंद, इतना ज़्यादा नहीं पसंद। हाँ, मैं उसको यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन जहाँ पे मुझे कोई कहे कि जी हमारी अंडर आई पे न्यूड शेड हो जाए तो मेरा वहीं दिल खुश हो जाता है, क्योंकि न्यूड के साथ हमारी आइज़ और प्यारी लगती हैं और ज़्यादा प्रोफेशनल लगती हैं। यहाँ मैं क्रायोलॉन का 101 यूज़ कर रही हूँ जो डार्क ब्राउन शेड है। ये मैं आइज़ पे यूज़ करूँगी। मैंने ये देखा है, बहुत सारे लोग कहते हैं जी हमने ब्राउन शेड की लिप लाइनर करना है और अंदर न्यूड शेड रखना है, पर वो हम पे अच्छा क्यों नहीं लगता। ये भी एक ट्रिक है। इंशाल्लाह किसी वीडियो में मैं आपको इस ब्राउन शेड के साथ लिप बनाना भी सिखाऊंगी जो बहुत ही प्यारा जाता है। अभी मैं इनकी आईब्रो मॉडल की सेट करूंगी। अच्छा, इनकी पहले से आईब्रोज बनी हुई थी जो इनका शेप मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था और बाल इतने ज़्यादा आईब्रोज पे कम थे, तो मैंने कहा कि क्यों नहीं मैं अपनी आईब्रो फिलर के साथ ही इसकी आईब्रो की जो है शेप को सेट करूंगी। अब जी लैशेस लगा के हमारी ये आइज़ हो जाती हैं यहीं पे ही कंप्लीट। और ये आइज़ देखें आप कैसे इधर भी फील होता है कि जी हमने ब्लैक शेड आइज़ पे यूज़ किया है, जबकि आपने खुद देखा है हमने कोई ब्लैक शेड यूज़ नहीं किया। हमने लाइनर भी जो लास्ट पे मोटा लगाया था वो भी बहुत ज़्यादा आपने मोटा यूज़ नहीं करना है। हाँ, थोड़ा सा आपने हैवी कर देना है उसको, यानी कि लास्ट पे ही आपने लगा के ड्राई होने से पहले पहले आपने उसको अच्छे से ब्लेंड कर देना है। इसके बाद जी रोज़ बेरी की मैं ये एक पैलेट है, बुक पैलेट, बहुत ज़बरदस्त ये पैलेट है। इससे मैं एक शेड लूँगी कॉन्टोर के लिए। मैं इसके बाद इसका कॉन्टोर करूँगी। अच्छा, कॉन्टोर भी आपने जो है ना फैलाना नहीं है, आपने एक ही जगह पे उसको रख के ब्लेंड करना है। कई लोग जो है कॉन्टोर करना ही छोड़ देते हैं या भूल जाते हैं या उनको अच्छा नहीं लगता या उनसे होता नहीं है सही से। एज प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट मुझे ऐसे लगता है कि कॉन्टोर के बगैर आपका मेकअप अधूरा है। जब तक आप कॉन्टोर नहीं करते हैं तब तक आपके फेस का कोई जस्टेड निकल के नहीं आता है। आप मेकअप जितना भी मर्जी अच्छा कर लो, लेकिन कॉन्टोर इज़ द मस्ट। और हाँ जी, नोज़ अगर आपका सीधा भी है, आपका नोज़ थोड़ा सा भी टेढ़ा है या बहुत आपका नोज़ जो है दबा दबा है, फिर भी आपने नोज़ कॉन्टोर करना तो छोड़ना ही नहीं है। आपने नोज़ लाजमी कॉन्टोर करना है। इससे आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि जब आप पिक्चर्स क्लिक करवाते हैं उसके बाद आपकी पिक्चर्स इतनी कमाल की आती है। अभी यहाँ पे शायद आपको थोड़ा नोज़ डार्क लग रहा होगा क्योंकि मुझे पता था कि मैं पाउडर फॉर्म में यूज़ कर रही हूँ तो ये उड़ जाएगा। तो अब मैं ब्लश यूज़ कर रही हूँ। ब्लश भी मैं रोज़मेरी की पैलेट से यूज़ कर रही हूँ। ये ब्लश मुझे इसके रोज़मेरी के सारे शेड्स ब्लश के इतने कमाल के हैं। मुझे मेकअप की कोई भी चीज़ छोड़ना अच्छा नहीं लगता। मेकअप से रिलेटेड स्किन पे जो भी काम होता है, फेस पे जितना भी काम होता है, हाइलाइटर से लेके कॉन्टोर, ब्लश, मुझे हर एक चीज़ में परफेक्ट होना पसंद है। मेरे पास सालोन में भी जितना मर्जी रश होगा मेकअप का, मैं हमेशा बहुत पीसफुल होके करती हूँ और कोई भी चीज़ माइनस नहीं करती हूँ। मैं हर एक क्लाइंट के साथ बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से सिंसेर होके कोशिश करती हूँ कि काम करूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक मुझे नवाजता भी उसी तरीके से है। मैं इस मामले में अपनी हर एक क्लाइंट से बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि क्लाइंट को आपको भरोसा देना पड़ता है। क्लाइंट के पास ऑप्शंस बहुत होते हैं, लेकिन जब तक आप नहीं उसको सेटिस्फाइड कर पाओगे जब तक कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पे मैं इनके रेड शेड यूज़ नहीं करना चाहती थी क्योंकि रेड जो होता है ना, सारा आपका आंखों का काम हो, आपका फेस का कोई भी आपने कॉन्टोर किया है, ब्लश किया है, आईज मेकअप किया है, सब छुप जाता है, सबका फोकस रेड पे होता है। इसीलिए रेड कलर मुझे पर्सनली लगाना पसंद नहीं है। हाँ, कई लोग इस बात पे मुझसे शायद राज़ी ना हो कि नहीं जी ब्राइडल रेड के बगैर अधूरी है। बिलीव मी गाइज, कभी भी आप रेड के अलावा शेड चूज़ करके तो देखें, आपकी ब्राइडल निखर के बाहर आएगी। मैं यहाँ पे एक मिस रोज़ का शेड यूज़ किया है मैंने। अच्छा, ऐसे शेड अगर आप डायरेक्ट लिप्स पे लगाते हैं तो अच्छे नहीं लगते। आप
कभी भी यूज़ कीजिएगा, कभी नीचे आपने ब्राउन शेड यूज़ करना है लिप्स के, फिर आपने ऊपर ऐसा शेड यूज़ करना है। इवन आप डार्क शेड भी यूज़ कर लेंगे लिप्स पे और उसके बाद आप ये वाला लिप ग्लोज लगाएंगे, ट्रस्ट मी ये आपके लिप के कॉम्बो को बेस्ट ऑफ द बेस्ट बनाएगा। इसके बाद मैं मिस रोज़ का जो है मस्कारा यूज़ करूँगी। मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके सामने एक बहुत अफोर्डेबल ब्रांड्स के साथ मेकअप करने की ट्यूटोरियल को शूट करूँगी, लेके आऊँगी आपके सामने। ये है जी हमारी ब्राइडल का फाइनल लुक। कैसा लगा प्लीज़ आप लोग बताइएगा मुझे। अच्छा जी, यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि जो इनके आईज़ के नीचे एक डेप्थ आ रही है वो इनका बर्थ मार्क था और हमने ऑरेंज करेक्टर यूज़ किए बगैर उसको हाइड किया है, उसको सेट किया है। और यहाँ पे आप देखें कि इसका लुक कितना कमाल का निकल के आ रहा है हमारी ब्राइडल का। अगर आपको ऐसा हेयर स्टाइल का वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे ज़रूर कॉमेंट कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं आपको बहुत ईजी वे में ये हेयर स्टाइल भी सिखाऊंगी। आपको मैं मज़ीद और भी प्यारे प्यारे हेयर स्टाइल्स का बताऊंगी। हमारी मॉडल का मेकअप आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, प्यारा सा कमेंट कीजिएगा और ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा मुझे। इंशाल्लाह मिलते हैं एक और बहुत ही कमाल के मेकअप ट्यूटोरियल के साथ। दुआओं में याद ज़रूर रखिए।